सागर जिले के सायगढ़ से मन को विचलित करने वाली खबर आ रही है, जहां एक 19 वर्षीय छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकलती है और लगभग 2 घंटे बाद घर पर छात्रा के हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना मिलती है और कुछ ही समय के बाद छात्रा हॉस्पिटल में परिजनों के देखते ही देखते दम तोड़ देती है। कुछ ही समय में घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज़। हम आज सिलसिलेवार तरीके से प्रत्येक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे और आखिर कल क्या क्या हुआ, किन परिस्थितियों में छात्रा की मौत हुई, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य रूप से पूरी घटना पर नज़र डालते हैं। सायगढ़ महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी मुस्कान यादव, पिता देव सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी किशनपुरा, जो कि फिलहाल सिमरिया अपने जिया जी के घर पर आई हुई थी, कल दोपहर लगभग 2:30 पर घर पर कॉलेज में मेरे एग्ज़ाम हैं ऐसा कहकर घर से पैदल कॉलेज के लिए निकलती हैं। बाकायदा कॉलेज पहुंचती हैं और लगभग 3:30 पर कॉलेज में किसी व्यक्ति के द्वारा आवाज़ लगाकर कॉलेज के प्रोफेसर को छात्रा के कॉलेज परिसर में, जो कि प्रिंसिपल के रूम के सामने पास में ही था, में अचेत पड़े होने की खबर दी जाती है। कॉलेज के सभी प्रोफेसर पहुंचते हैं, छात्रा को उठाकर अंदर ले जाते हैं, बाकायदा पानी पिलाया जाता है। महिला प्रोफेसर के द्वारा छात्रा के शरीर पर हाथ फेरते हुए छात्रा की हल्की मालिश भी की जाती है और कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर रणवीर सिंह के द्वारा 108 को कॉल किया जाता है और एम्बुलेंस के द्वारा छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायगढ़ ले जाया जाता है। 4 बजे लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायगढ़ पहुंची छात्रा का प्राथमिक उपचार शुरू किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल चेक किया जाता है और ड्रिप दी जाती है। यहाँ दूसरी ओर कॉलेज स्टाफ के द्वारा कॉलेज में जमा छात्रा के डॉक्यूमेंट खंगालकर छात्रा का नंबर निकाल परिजनों को छात्रा के हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में परिजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनके सामने देखते ही देखते बगैर कुछ बोले छात्रा दम तोड़ देती है। रात्रा को छात्रा के शव को मरचुरी में रखकर सुबह पोस्टमार्टम कर छात्रा के शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है और परिजनों के द्वारा छात्रा का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इस बीच छात्रा की मौत की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाती है और दोपहर होने तक छात्रा के परिजनों के द्वारा भी छात्रा की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की जाने लगती है। तो चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से सभी पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है, छात्रा अपने जीजा जी के घर से अपने एग्जाम होने का बोलकर कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन जब हम आज कॉलेज पहुंचते हैं और कल की घटना पर कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हैं तो पता चलता है कि कल छात्रा का किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं था। हाँ, कॉलेज में एग्ज़ाम जरूर चल रहे थे और कल राजनीति विषय का पेपर था, तो फिर छात्रा घर पर एग्ज़ाम का झूठ बोलकर कॉलेज क्यों आई? प्रिंसिपल से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा की मौत ज़्यादा गर्मी या हीट वेव की ओर इशारा करती है। वहीं कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगे होने का पता चलता है, जो कि बीते 2 वर्षों से बंद पड़े हुए हैं और छात्र संख्या को देखते हुए इतनी तेज गर्मी में केवल एक ही वाटर कूलर है, जो कि पर्याप्त नहीं है। साथ ही इतनी तेज गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री तक छू रहा है, बच्चों के एग्जाम इतनी भीषण गर्मी में लिए जा रहे हैं, वो भी केवल पंखों के नीचे। तो सबसे पहले सुनिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने। सर, कल जो घटना हुई है जी, महाविद्यालय की एक छात्रा के बारे में सुनने को मिला है कि गिरने से डेथ हुई है। इस संबंध में बताएं आप। जो छात्रा है मुस्कान यादव नाम उसका है और हम लोग अपने परीक्षा का काम कर रहे थे और बाहर से देखा कि भीड़ लगी हुई। वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ मूर्छित अवस्था में थी वो। वहाँ से उठाया, उसको पानी पिलाया, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस में डॉक्टर साहब भी आए हुए थे और उसके बाद उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सर, छात्रा की डेथ महाविद्यालय में ही हो गई थी या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सायगढ़ पहुंचने के बाद? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब हम लोग पहुँचे तो हमारे रंगी सर जो थे उनको लेके गए थे। उसके बाद हम गए और देवेंद्र भैया के साथ में वहाँ देखा, उनके भैया जो थे वो भी आ गए थे,
पिताजी भी आ गए थे, उनके जीजा जी भी थे। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो जीवित अवस्था में थी। डॉक्टर साहब उसका शुगर वगैरह भी चेक किया, बॉटल वॉटल भी लगाया, इंजेक्शन भी लगाया। उसके बाद उनके पिताजी से कहने के बाद ही हम लोग वहाँ से वापस आए। सर, एक अनियमितता और आ रही है कि महाविद्यालय में पता चला घटना के बाद कि CCTV कैमरे बंद पाए गए, इसके बारे में बताएं सर जरा। महाविद्यालय में जब इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है उसके बाद कैमरे हट कराए गए थे। उसमें उस समय पे के कटाई जी थी, उस टाइम तो उसका DVR कुछ प्रॉब्लम था तो वो चालू नहीं हो पाया उस टाइम से। सर, जब से प्रयास नहीं किए गए अभी तक? प्रयास किए गए थे, लेकिन चूँकि बीच में आचार संहिता है और भी चीज़ें ऐसी रही, तकनीकी समस्या हैं जिसकी वजह से वो कैमरे हम लोग होगा नहीं पाए। सर, जो अभी सामने देखने में आ रहा है कि टेम्परेचर 45-46 डिग्री पार हो रहा है जी। इतनी तेज़ गर्मी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं जी। तो छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए कॉलेज में? पानी की भी प्रेजर की व्यवस्था है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं हर रूम में। नीचे टेम्परेचर कम रहता है तो नीचे हम लोग एग्ज़ाम कराते हैं। जब बड़ी परीक्षा होती तो सेकंड फ्लोर में उसके एग्ज़ाम कराते हैं। पर्याप्त पंखे, पर्याप्त पानी की व्यवस्था। वहीं अगर परिजनों की माने तो उन्होंने छात्रा की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है और साहेगढ़ थाना प्रभारी को सूचित किया। साहेगढ़ पुलिस ने कॉलेज जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और कॉलेज से छात्रा का एक बैग मिला जो कल छात्रा अपने साथ लाई थी। बैग में एक टूटा हुआ मोबाइल, कुछ मेडिसिन और कुछ पैसे मिले। वहीं परिजनों ने छात्रा के फर्स्ट फ्लोर से गिरने की बात कही और कॉलेज प्रबंधन पर घटना के संबंध में जानकारी छुपाने के आरोप भी लगाए। वहीं जब हमने कॉलेज पहुंचकर देखा तो पाया कि फर्स्ट फ्लोर पर बाकायदा 4 फीट के करीब दीवार उठी हुई है और रेलिंग भी लगी हुई है। ऐसे में अगर छात्रा नीचे गिरती है तो उसका नीचे गिरना अपने आप में प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है, साथ में छात्रा का टूटा हुआ मोबाइल। चलिए सुनते हैं छात्रा के परिजनों का पूरे मामले पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। जो बच्ची कल महाविद्यालय में खत्म हुई है, हाँ, उनसे आपका क्या संबंध है? वो बहन लगती रिश्ती है। अच्छा, क्या घटना के बारे में घटना के बारे में ये है कि सर वो ऊपर की मंजिल से गिरी है और जो कॉलेज प्रशासन है ये बता नहीं रहा, इनको सब पता है फिर भी ये बात दबा रहा है। आपको ये कहाँ से पता चला कि बच्ची ऊपर की मंजिल से गिरी? उसको नीचे मांस पड़ो और पूरे में चोट है वो ई साइड में और वे स्थिति बता रहा है। कब गल लगत के पानी के फ्रीजर के पास डरी मिली, कब होते और हमने अभी आके उनसे पूछी कितने तो बता रहे थे होते तो सीधी मंजिल है, होता ही से गिरी बात। अच्छा, आप चाहते क्या हैं इसमें? इसमें ये चाह सर के निरपक्ष जाँच हो गए और बिल्कुल पूरा क्लियर हो गए हर चीज़ एक एक करके। इस संबंध में आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, कराई है, उनने कल बोला। और इसके बाद हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहेगढ़ पहुंचते हैं और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से बात करते हैं, जहां उनके द्वारा छात्रा के हॉस्पिटल में भर्ती होने और लगभग 1 घंटे तक चले प्राथमिक उपचार के दौरान छात्रा की मौत की बात सामने आती है। सर, कल जो महाविद्यालय की छात्रा की गिरने के कारण मौत हुई है, इस संबंध में आप बताएं जरा। हाँ, कल कॉलेज से फ़ोन आया था, वो एम्बुलेंस की ज़रूरत थी तो वहाँ से फिर बोला कि वो गुड़ी और मतलब स्टूडेंट घायल हो गई है तो फिर एम्बुलेंस भाई मैं खुद गया था उसको लेने के लिए। तो जीवित अवस्था आई थी, मैं ट्रीटमेंट चला था CHC साहेगढ़ में। तो सर, लगभग कितने मतलब लगभग 1.5 घंटे। सर, जब छात्रा यहाँ पे आई उस समय क्या शरीर में चोट वगैरह कोई ऐसे निशान मौजूद थे? हाँ, लेफ्ट साइड में स्वेलिंग थी उसको गाल पे। हाँ, आखिरी सुई थी लेफ्ट। हालांकि पूरी घटना पर साहेगढ़ पुलिस की नज़र बनी हुई है। परिजनों के द्वारा भी कल पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराने की बात की जा रही है। साथ में छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आना शेष है, जिसके बाद ही घटना के संभावित कारणों को और जांच की दिशा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र महाविद्यालय की स्थिति और उसकी व्यवस्थाएं चिंता का विषय जरूर है। 1300 के ऊपर छात्र संख्या पर सिर्फ 2 नियमित प्रोफेसर और 5 अतिथि विद्वानों का होना, साथ ही कॉलेज परिसर में लगे CCTV कैमरों का बंद होना, पीने के पानी की व्यवस्था, साथ ही भीषण गर्मी में बच्चों का पंखे के नीचे बैठना अपने आप में कॉलेज की व्यवस्थाओं पर
प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथ ही सत्ता के भूखे हुक्मरान जो कि अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, उनकी उदासीनता उनके झूठे सेवा भावों का भंडाफोड़ करने के लिए काफ़ी है। सायगढ़ से नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज़ के साथ।